इंडिया गठबंधन में घोर अविश्वास है। एक दूसरे के प्रति जो है कोई उनके अंदर विश्वास नहीं है, ना जो है एक दूसरे के प्रति कहीं सहयोग है। गठबंधन तो उत्तर प्रदेश की जनता पूरी भली भांति जानती है, वो गठबंधन नहीं है, वो तो सीधा सीधा सभी बोल देते हैं ठगबंधन हो गया है। इन लोगों को अवसरवादिता का गठबंधन है, वो प्रदेश की जनता जान रही है। मोदी और योगी ये वो नाम हैं जो सदियों से अब ये इतिहास में लिख गए। तो समझ लो, ये अगर मोदी योगी को बुरा बोलेंगे तो नरक का रास्ता तय होगा इनका, ये मैं कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब कुछ ही टाइम बचा और ऐसे में कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता सांसद इमरान मसूद का एक ऐसा बयान जो सच में कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट के लिए सिर्फ अखिलेश यादव आते हैं, जब दरगाह टूटती है तब तो वो नहीं जाते हैं, लेकिन जब मंदिर टूटता है तो वो सामने से सवाल करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम के दम पर ही वो भाजपा को हरा सकते हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरह का ये बयान आया है, क्या इससे गठबंधन टूटेगा? क्या इसको लेकर राहुल गांधी बोलेंगे या फिर गठबंधन बचाने के लिए अखिलेश यादव ये जो कड़वा घूंट है पी के रह जाएंगे? खैर, लखनऊ की जनता जानते हैं। क्या लगता है सर, गठबंधन में दरार आएगा जिस तरह से कांग्रेस सांसद ने जिस तरह का बयान दिया है? क्या लगता है? ऐसा कुछ ना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन राष्ट्र तक रहेगा, पर्चा दाखिला तक रहेगा और आगे भविष्य में अगर चुनाव अलग से भी लोग लड़ते हैं तो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में सारे लोग चुनाव करेंगे और सरकार बनाएंगे। जिस तरह का बयान दिया कि दरगाह टूटता है तो अखिलेश यादव खामोश रहते हैं, मुस्लिम लाठी खाने के लिए रखे हैं, गोली खाने के लिए रखे हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक नामचीन नेता, एक फायर ब्रांड नेता, एक नाम बड़े पार्टी का नेता इस तरह का बयान दे तो लगता नहीं कि कई तरह के सवाल उठते हैं कि भाजपा को हराने के लिए कहीं ना कहीं वो अपने ही लोगों को रौंद रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, प्रदेश में या देश में जो समाजवादी पार्टी या शिवपाल या मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश जी के आज चार्ज में जो काम इस समय हो रहा है, वर्तमान पूरे देश में बात बता रहा हूँ, ये हक और न्याय देने का जो काम करते थे सबको, सब जाति बिरादरी को लेकर चलने वाले हैं ये है। इसके नाते से इनको जात बिरादरी भेदभाव से जोड़ा जा रहा है। चाहे बॉर्डर पर रक्षा मंत्री रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे, चाहे आरक्षण के जो वंचित लोग थे उनको आरक्षण पंचायत से लेके 27% आरक्षण से लेके 10% में चुप रहे, उनको पास होने दिए, इसलिए उनको बहुत अच्छा से अच्छा लोग मान रहे हैं जी, वोट देने की तैयारी है। इनका भी कहना है चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए गठबंधन बना रहेगा। जिस तरह का कांग्रेस सांसद का बयान आया है मुस्लिमों को लेकर, ऐसे में लगता है कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने वाला है। देखिए, इंडिया गठबंधन में दरार की कोई बात ही नहीं है। इंडिया गठबंधन में घोर अविश्वास है। एक दूसरे के प्रति जो है कोई उनके अंदर विश्वास नहीं है, ना जो है एक दूसरे के प्रति कहीं सहयोग है। जहाँ पे जो मजबूत है वहाँ पे वो अपनी बैटिंग करता है, दूसरे को मौका नहीं देता है। लेकिन जहाँ मजबूत नहीं होते हैं वहाँ वो दिखाते हैं कि हम इंडिया गठबंधन है। यहाँ पे अविश्वास भी है, एक दूसरे के प्रति जो है कोई लगाव नहीं है, इनका मजबूरी है। और ना तो इंडिया गठबंधन में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके पास न कोई नेतृत्व है, न कोई नीयत है, न कोई उनके पास कोई ऐसी योजना है जो देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सके। वो सब आपस में ही जो है उलझे हुए हैं और वो क्या देश को नेतृत्व दे नहीं पाए। बिल्कुल, आगे भी जानते हैं। जिस तरह का इमरान मसूद जो कांग्रेस सांसद, उनका बयान आया कि मुस्लिमों को इन्होंने सिर्फ गोली खाने के लिए और लाठी खाने के लिए रखा अखिलेश यादव ने, और ये बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों का फायदा उठा रहे हैं और यही वक्त है। तो आप जिस कुछ सीटें जो जीते हैं लोकसभा चुनाव में वो भी हार जाएंगे विधानसभा चुनाव में, इस पर क्या कहेंगे? क्या लगता है ये गठबंधन टूटने वाला है? गठबंधन तो उत्तर प्रदेश की जनता पूरी भली भांति जानती है, वो गठबंधन नहीं है, वो तो सीधा सीधा सभी बोल देते हैं ठगबंधन हो गया है। उसका जो गठबंधन का मतलब ठगबंधन। बाकी का योगी जैसा और मोदी जैसा इस जनता को नेतृत्व मिला, और ये नेतृत्व ऐसे ही नहीं मिला, ये बहुत जनता ने इंतजार किया और काफ़ी सालों तक देखना पड़ा। और यही उत्तर प्रदेश 20 नहीं 30 साल एक ही खेमे में, कहीं बसपा कहीं सपा, और जनता
बहुत आती थी बहकाने में। जब से योगी जी जैसा हमारे महाराज योगी जी ने साबित कर दिया कोई सच्चा कोई सेवक है तो उनका नाम योगी आदित्यनाथ है और माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। देश भर में ये संदेश गया है, आज मेरा भारत संपन्न भारत हो गया, मेरा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया, क्योंकि हमें मोदी योगी जैसा नेतृत्व मिल गया। जिस तरह क्या मालूम है सवाल? इमरान मसूद ने अखिलेश जी पर उठाई है सवाल रहा है। आज जो आजम खां पर दुर्दशा हो रही उसकी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर माफिया की मोहर अखिलेश यादव ने 2017 में लगाई। अब रह गया सवाल, आने वाले समय में इमरान मसूद का भी टिकट काटा था इन्होंने अखिलेश यादव ने, तो अखिलेश यादव की दगेबाजी से इमरान मसूद भली भांति वाकिफ है। इसलिए कहने का मकसद है, इमरान मसूद का कहना है कि न 20% मुसलमान दरी बिछावे न 7% यादव राज करे। आने वाले समय में बराबरी की लड़ाई हिस्सेदारी की होना चाहिए। ये समय है 27 में, 27 नहीं समाजवादी पार्टी पाएगी। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का मुसलमान नेता अपना इमरान मसूद को मान रहा है, जो इमरान मसूद ने बड़ी जिम्मेदारी से मुसलमानों की आवाज़ को उठाया है। तो सर क्या कहेंगे, जिस तरह से इमरान मसूद ने बयान दिया है तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गठबंधन में दरार आ गया है? देखिए, गठबंधन दूसरी चीज है। गठबंधन हम विचारों में करते हैं। जो प्रदेश की स्थितियां हैं, प्रदेश को बचाने के लिए, प्रदेश के विकास को बचाने के लिए, प्रदेश के उत्थान और निर्माण को बचाने के लिए, प्रदेश के अस्मिता को बचाने के लिए, महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए, नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए, किसानों के रख रखाव को बचाने के लिए, विशेषकर संविधान और धर्म अब दोनों खतरे में है। अब तक तो संविधान, जो कांग्रेस के सांसद है, फायर ब्रांड नेता है, वो तो कह रहे मुसलमान खतरे में है समाजवादी पार्टी की वजह से। देखिए, ये उनकी राय हो सकती है। इमरान साहब बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनके बातों की अवहेलना नहीं कर सकता, लेकिन उनके बातों के जो दहलीज हैं, जो वो रूपांतर दे रहे हैं, जो नजीर पेश कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। कारण ये है कि आज लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, आज लड़ाई नौजवानों की नहीं है, आज लड़ाई देश के अस्मिता का है, देश का एकता का है, देश का अखंडता का है, देश का संप्रभुता का है, देश का संविधान का है। लड़ाई आज यहाँ है। लेकिन अगर कोई भी विधा से जुड़ी लड़ाई को कोई व्यक्ति हमारे विधा से ऊपर उठ करके अगर वो पूरा सिस्टम को हाईजैक करना चाहता है, कौन कर रहा है सर? कौन उसको अपहरण करना चाहता है, कौन कर रहा है? जो जिस पे आप सवाल कर रही हैं, आप इतना अनाड़ी नहीं है। आप इतना अगर अनाड़ी नहीं है, चूंकि आप एंकर हैं, तो मैं ये सड़क छाप वक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता रहा हूँ। तो मैं आपको ढूंढ रही थी, हमने कहा आज तो इन्हीं से बात करेंगे। तो देखिए, नीति की बात यह है कि आज इमरान क्या कह रहे हैं वो मामला हमारे सामने नहीं। आज हमारे सामने मामला है कि देश का संविधान खतरे में है, देश का सद्भाव खतरे में है, बच्चों का भविष्य खतरे में है, किसानों का भविष्य खतरे में है, महिलाओं का अस्मत खतरे में है, उद्योग का अस्मत खतरे में है, पीएसओ का अस्मत खतरे में है, और पूरी आवाम का भविष्य खतरे में है। लेकिन आपको नहीं लगता कि किसी नेता का इस तरह का बयान देने से गठबंधन भी खतरे में है? ऐसा है कि गठबंधन है, गठबंधन से ऊपर हम गठबंधन हमारा सैद्धांतिक ये समझौता है। चूंकि वो धर्मनिरपेक्ष दल है, अधर्मनिरपेक्ष दल हम भी हैं। अगर हम एक दूसरे की जरूरत अगर संविधान को बचाने के लिए करते हैं, आवाम के भविष्य को बचाने के लिए करते हैं, जनता के भविष्य को बचाने के लिए करते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोग जो हैं भाजपा से लड़ रहे हैं। अब भाजपा को हटाने के लिए, भाजपा को उखाड़ बिगने के लिए, भाजपा से देश को बचाने के लिए, भाजपा को धर्म से बचाने के लिए हम लोग गठबंधन करेंगे। भैया बस इसीलिए गठबंधन हो रहा है। अच्छा, गठबंधन
गठबंधन तो सब दुनिया जानती है और देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, गठबंधन का नाम ठगबंधन। क्या? ठगबंधन। इनको ये मालूम होना चाहिए, मोदी और योगी ये वो नाम हैं जो सदियों से अब ये इतिहास में लिख गए। और मोदी योगी इनका, हम ये कह रहे हैं जितने बार ये मोदी योगी का नाम ले लें तो इनको ये लग लो, ये समझ लो इन्होंने भगवान का नाम ले लिया, गंगा नाली। और नहीं तो समझ लो ये अगर मोदी योगी को बुरा बोलेंगे तो नरक का रास्ता तय होगा इनका, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए भैया, नर्क से बात हुआ तो हमारे साथ एक मंद जी भी, उनसे भी जान लेते हैं। एक बयान आया है कि जब मस्जिद टूटता है, दरगाह टूटता है, तब अखिलेश यादव जी वहाँ नहीं जाते हैं, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। आज मंदिर में चोरी हुई तो बोल रहे हैं, सिर्फ वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको भाजपा को हराना है। और ये बयान उन्हीं के पार्टी, गठबंधन पार्टी के जरिए दिया गया है। क्या कहेंगे सर? ऐसा है, अपने सोचने का नज़रिया है। अखिलेश यादव जी ने जो बात कहा है, भाजपा नहीं पूरे सनातनियों के भाव को जो लूटा गया है, सनातनियों के पक्ष में अखिलेश यादव जी खड़े हुए, राम भक्त और सनातन भक्त सिद्ध हुए। रह गई जो गठबंधन की आपने बात किया, इमरान मसूद का ये टीआरपी बढ़ाने का बयान हो सकता है। और ये देश के संविधान, आरक्षण, मानवता, लोकतंत्र, जिस तरह से पेपर लूटा जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, जिस तरह से एक हवा बनाई जा रही है, जो सत्य बोल दे रहा है, सत्य को बिगाड़ने के लिए हवा कौन बना रहा है? अभी मानवर ने बता दिया योगी मोदी का नाम लोगे तो आप कह सकते हैं कि जो टीम बी का काम कर रहे हो इमरान मसूद कर रहे हैं बीजेपी के लिए, जैसे पिछली बार चुनाव में मायावती का नाम आ रहा है। ये हो सकता है। आप ये बताइए सवाल क्या है और जवाब आप क्या दे रहे हैं? सवाल है रामलला का भाव लूट गया, सरकारी ट्रस्ट, सरकारी मंदिर, जवाब कौन देगा? पाकिस्तान तो देगा नहीं। उसको करने के लिए 980 बार अखिलेश से बात हुई, अब वो भी माफी मांग रहे हैं, नहीं ये बात झूठ है। उसके बेटी पे हमला, ये भी झूठ है। अखिलेश को कैसे पता चला, ये सवाल हो गया। सवाल ये हो गया हमारा लूटा गया, उसका एक सनातनी ने किया। दूसरी बात मैं बताऊं कि ये एक एकजुटता है, गठबंधन नहीं है, देश को बचाने के लिए। गठबंधन में तो छेद दिख रहा है ना, वही तो मेरा सवाल है। ये सवाल आपका जो है ये हो सकता है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। मुस्लिम ऑलरेडी सांसद हैं, फायर ब्रांड नेता है, मुस्लिम का चेहरा है मुस्लिम नेताओं का। आगे और कुछ बनना चाह रहे हो तो उनके तथ्यों में दुर्भाग्यपूर्ण दिखाई दे रहा है। उनकी सोच कहीं न कहीं से फंसी हुई है। ये देश की जो मानवता है, आज की जो हालात है, जो कल्चर है, उससे बहुत दूर है। उसको कोई दिल से नहीं लेगा, उनकी बात हवा हवाई होगी, क्योंकि वो राहुल और अखिलेश की जोड़ी है। अखिलेश की जोड़ी हिट है, विधानसभा चुनाव है, उसका जो नतीजा वो तो खैर पता चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे गुरुजन लोग जो बताते हैं उससे हमारी जनता उत्तर प्रदेश में संतुष्ट नहीं है। महंगाई और भ्रष्टाचार बहुत जोर है। समाज में बैठा जाता है चौराहा कस्बा पे तो यही होता है कि अब की बार केंद्र में राहुल गांधी की सरकार होगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश भाई की मुख्यमंत्री होंगे। क्या आने से हालात सुधर जाएंगे? बिल्कुल सुधर जाएंगे। हालात खराब देखिए, इस हालात को पहले देखिए। पढ़े लिखे लड़के सब अच्छे, सब बेचारे घूमे हैं। हम लोग के ही बच्चे कैसी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, आज BSc करके। इमरान मसूद जी का जो बयान है उस पर, इमरान मसूद जी का जो बयान है उस पर क्या कहेंगे सर? भाई उसके बारे में जो चीज़ नहीं नॉलेज उसको मैं नहीं कह पाऊंगा। बता दूं? अब आप बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद है, उनका एक बयान आया है कि जो अखिलेश यादव हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोट का फ़ायदा उठा रहे हैं। दरगाह जब मस्जिद टूटता है तब उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। मुस्लिमों को सिर्फ लाठी खाने के लिए और गोली खाने के लिए रखे हैं। वो हमारे दम पे चुनाव लड़ते हैं सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए और हमें ही साइड कर देते हैं। अब इस पर बताइए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या अखिलेश का जनाधार नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में? हैं, 5 साल उनके पिताजी थे, सरकार मायावती और अखिलेश की वो चली, मुलायम की। तनहा अखिलेश ने चलाया, नौजवान आदमी सब खुशहाल रहते थे, ना कोई इतनी महंगाई था, ना कोई इतना भ्रष्टाचार था,
जिस तरह अब हो रहा है। इनके जितने नेता हैं बीजेपी के, हर थानों में और तहसीलों में सब दलालियाँ हो रही हैं। सब हम लोग आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अब की बार जो है 2027 में जो है अखिलेश जी जो है उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री जो है बनेंगे। जो कौन बनेगा? अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। खैर गठबंधन के सवाल पे आते हैं, क्या लगता है जिस तरह के बयानबाजी आ रहा है, गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा? बहुमत से जो है बनेंगे। अकेले दम पे आएंगे कांग्रेस के साथ? अकेले दम पे गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताइए बस। गठबंधन तो रहेगा, लेकिन जो है फिलहाल उनका जो है पूर्ण बहुमत रहेगा। जी जी बताइए बताइए। अभी एक भाई साहब कह रहे थे गठबंधन इनका ये है गठबंधन हाँ, और भाजपा में बहुत बड़ा गठबंधन है, उसको कोई नहीं कहेगा। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, आज ओम प्रकाश राजभर को भाजपा के बड़े नेता कह रहे हैं ये कब कहाँ क्या बोलेंगे। लोग इनको पागल समझना शुरू किए। सवाल ये है, संविधान हमारा खतरे में है, सनातन खतरे में भाजपा ला के डाल दी है। धन को लूट लिया, पेपर लूटा, जीएसटी पे लूटा, नोटबंदी पे लूटा, हर विभागों में भ्रष्टाचार। तो इसको बचाने के लिए ये एकजुटता है, सारे मानव एक होंगे, एक होकर के इसको बचाएंगे। ये धर्म को बचाना है सर, क्या कहेंगे इस पर? आप सुन रहे हैं बहुत देर से। हम सुन रहे हैं जो आप अभी कह रहे हैं, यही चैनल पे चल रहा है। इमरान मसूद जी जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हम एक तो उसके पहले जो प्रभारी बन करके आए थे गौतम साहब, वो खुद ही बोल चुके हम 200 सीट से खाई लड़ेंगे नहीं। इन लोगों को अवसरवादिता का गठबंधन है, वो प्रदेश की जनता जान रही है। और इनके पास अब मुस्लिम वोट इनका ख़त्म हो रहा है सपा का। तो समाजवादी पार्टी इसलिए राम मंदिर की तरफ गई है, राम मंदिर की चोरी का मुकदमा लगा रही है, वो केस लगा रही। तो लेकिन इनकी राजनीति खत्म हो गई। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की वो राजनीति थी जिसकी वजह से मुख्यमंत्री बने। अब ये कहीं के नहीं रहे, 2027 में इनका सफाया हो जाए। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? किसके बारे में? इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, उनका बयान आया है मुसलमानों को लेकर। उन्होंने आरोप लगाया है अपने ही गठबंधन पार्टी समाजवादी पार्टी पर कि वो मुस्लिमों को सिर्फ लाठी खाने और गोली खाने के लिए रखे हैं, वो हमारे लिए कभी आवाज़ नहीं निकालते और ना ही खड़े होते। अगर तो इमरान के कहने पर मुस्लिम क्यों साथ नहीं छोड़ते? वो जानते हैं और जाएं तो कहाँ जाएं? और वहाँ पर हिंदूवाद पार्टी में क्यों नहीं चल पा रही? वहाँ उनको आगे करके नहीं रखा जा रहा। जिस पार्टी में उनको आगे करके रखा जाएगा, वो जीते या हारें, वो उसी पार्टी में रहेंगे। यही हालात सपा की चल रही। सपा किसको आगे करे? ब्राह्मणों को आगे करे या मुसलमानों को आगे करे? मुसलमानों को आगे करे तो ब्राह्मण पीछे भाग जाता, और ब्राह्मणों को आगे करेंगे तो मुस्लिम कहेंगे हम भाग जा रहे हैं। इस दोनों को सपा कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो क्या लगता है ये दोनों को अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो नैया डूब जाएगी 2027 में? मसूद जब तक हाई भी रहेंगे तब तक कांग्रेस के नैया डूबती चली जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह का बयान सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि गठबंधन में सेंध लग चुका है, गठबंधन टूट सकती है। गठबंधन टूटा हुआ है, ये गठबंधन उनका कहाँ रहेगा, क्योंकि जो है परेशान है सब। भारतीय जनता पार्टी को सारे जो है पार्टी दल सारे जो है विपक्षी हराना चाहते हो, हरा पा नहीं रहे। तिवारा हम सरकार बना रहे हैं। इरफान मसूद सही कहा है, पढ़े लिखे मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ और लाठी डंडा खाने वाले मुसलमान सपा के साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी गठबंधन तो किसी से करते नहीं है, वो करते हैं ठगबंधन। तो इमरान मसूद ने बहुत अच्छी बात बोली है, मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका अगर आप नाम ले ली सुबह सुबह ना, तो जितना पिछला पुण्य होगा सब धुल जाएगा। ये बोलना है कि ये समाजवादी कांग्रेस वाले हमारी ही टोपी धरते हैं और हमारे साथ फोटो खिंचाते हैं और हमारी ही गर्दन काटते हैं और कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। और ये सही बात है कि जिस दिन समाजवादी से कांग्रेस मुसलमान निकलेगा तो कांग्रेस का तो जनाजा उठ ही चुका है, बाकी समाजवादी भी उसी ग्राउंड में आ जाएगी और मुसलमान उत्तर प्रदेश का इमरान मसूद का अपना नेता मान रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं है। खैर हमने यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात किया और कई पक्ष में थे, कोई विपक्ष में, कोई गठबंधन को ठगबंधन कह रहे हैं। और वहीं पे जो कांग्रेस और सपा के समर्थन थे उन्होंने इमरान मसूद पे बोलने से साफ बचते नजर आए। खैर अभी फिलहाल के इतना ही। ऐसे और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।